मेरे पिता का कातिल यह कहानी है एक बेटे की जिसने अपने पिता को खो दिया। लेकिन मौत एक हादसा नहीं थी, एक कत्ल था। यह सफ़र है उस कातिल को ढूंढने का जो ना केवल उसका दुश्मन था बल्कि घर के ही किसी कोने में छुपा हुआ था। कहानी रहस्य, भावना और बदले से भरी है। आरो एक सामान्य कॉलेज स्टूडेंट था और उसके पिता हरिप्रसाद शर्मा एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। उस दिन सुबह पिता ने उसे टिफिन पकड़ाया, माथे पर हाथ फेरा और बोले, तू बड़ा आदमी बनेगा बेटा, लेकिन हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। शाम को जब आरो कॉलेज से लौटा तो घर पर भीड़ थी। पुलिस थी, पड़ोसी थे और माँ रो रही थी। तुम्हारे पापा नहीं रहे, ये वाक्य आरो की दुनिया को तोड़ गया। पुलिस रिपोर्ट करती है, दिल का दौड़ा। लेकिन आरो को यकीन नहीं था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे और पास में एक टूटा हुआ गिलास। आरो ने अपने पिता का फ़ोन चेक किया। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से थी। रात 12:35 पर उसने एक कॉल बैक किया, लेकिन नंबर बंद था। फिर उसे पिता की अलमारी में कुछ पुराने फाइल्स मिले। भ्रष्टाचार के दरवाजे, कुछ सरकारी प्रोजेक्ट की जानकारी और एक नाम बार बार लिखा हुआ था, एएमसी कंस्ट्रक्शन। विजय मेहरा। आरो ने माँ से पूछा तो माँ ने चुपचाप एक बात कही, तेरे पापा कहते थे बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह फाइल किसी को मत देना। मेहरा की हकीकत ते मेरा एक रसूखदार बिजनेसमैन था जो सरकारी प्रोजेक्ट में घोटाले करता था। हरिप्रसाद ने उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवाने की सिफारिश की थी। आरो एक पत्रकार दोस्त पूजा की मदद से विजय मेहता की हकीकत उजागर करने में लग गया। दोनों ने पुराने कर्मचारियों से मिलना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज ढूंढे और दस्तावेज इकट्ठा किए। एक दिन पूजा पर हमला होता है। बाइक सवार दो लोग वो बच जाती है। लेकिन अब आरो को यकीन हो गया कि यह खेल बहुत बड़ा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब आरो को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जो उसके पापा ने छुपा कर रखी थी। उस रिकॉर्डिंग में आवाज़ थी, हरी जी, अगर आप चुप नहीं हुए तो आपको चुप कराना पड़ेगा। आपको और आपके बेटे दोनों को आवाज़ विजय मेहरा की थी। पर एक और आवाज़ भी थी। सर, मैं कोशिश करूँगा उन्हें समझाने की। ये आवाज़ थी विनीत चाचा की। विनीत जो उनके सबसे पुराने दोस्त थे और उनके घर में पापा जैसे थे। आरो को यकीन नहीं हुआ। आरो ने एक जाल बिछाया। उसने फर्जी तरीके से एक अखबार में छपाया कि हर प्रसाद की डायरी पुलिस को मिल चुकी है और उस डायरी में सारे नाम हैं। रात को किसी ने उनके पुराने कमरे में घुसने की कोशिश की और आरो ने उसे पकड़ लिया। वो कोई और नहीं, विनीत चाचा थे। रुद्र आवाज़ में चिल्लाया, मैंने तुम्हें पापा जैसा माना और तुमने उन्हें ही मार डाला। विनय टूट गया। मैं मजबूर था बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मरे। विजय ने मुझे फंसा लिया था। मेरे बेटी की शादी, मेरा कर्ज, वो सब मेरी कमज़ोरी बन गई। आरो ने सबूतों के साथ पुलिस में रिपोर्ट दी। विजय मेहरा को गिरफ्तार किया गया। विनीत चाचा को भी सज़ा मिली। लेकिन अदालत ने उन्हें सहयोग और पश्चाताप को देखते हुए नरमी बरती। आरो ने अपने पिता की याद में एक ट्रस्ट शुरू किया, हरिप्रकाश फाउंडेशन, जो ईमानदारी से जीने वाले अफसरों के परिवारों की मदद करता था। आरो अपने पापा के फ़ोटो के सामने खड़े होकर बोलता है, आपका कत्ल सज़ा पा चुका है, लेकिन आपका बेटा अब किसी और के पापा को मरने नहीं देगा। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।